जायंट जेसीबी डिस्ट्रॉइंग व्हीकल्स। पटेल ने गुजरात में एक नया बाइक प्लांट खोला और अपने सारे दोस्तों को बुलाया। उनमें से एक दोस्त कपिल, अरे यार पटेल, पहले ही से ही मार्केट में इतने सारे बाइक्स हैं, तो तुमने कैसे हिम्मत करके एक नया बाइक प्लांट खोला? तुम्हारे बाइक खरीदेगा कौन? अरे मार्केट में चाहे जितने बाइक्स हों, जिसका डिजाइन पसंद है वही खरीदेंगे लोग। सबका मार्केट है, मेरा टेक्निक मेरा है कहकर अगले दिन रात को जायंट जेसीबी ड्राइवर मुन्ना को बुलाया। अरे मुन्ना, मैं तुझे एक काम सौंपता हूँ। सुनो, रात को जहां जहां पार्किंग में बाइक्स हों उन सबको जाकर नाश कर दो, चाहे वो मॉल में हो, सिनेमा थिएटर में हो या और कहीं भी। यूं तुम जितने बाइक्स का नाश करोगे मैं उतने 1000 रुपए दूंगा। वो मान गया और पार्किंग में जितने सारे बाइक्स थे सबका नाश करने लगा। पुलिस ने आकर मुन्ना को अरेस्ट किया। हे मुन्ना, यूं तुमने अपने जायंट जेसीबी से इतने सारे बाइक का नाश क्यों किया? तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा? सर, अगर मैंने बता दिया कि किसने कहा तो मुझे मार डालेंगे। तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। वो चाहे कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे देख लूंगा। तुमसे नहीं होगा साहब, वो मतलब कोई आदमी नहीं है, वो भूत है। उस भूत ने मेरे जायंट जेसीबी को वश में कर लिया है साहब। रात को जेसीबी मेरी बात नहीं मानती। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? चुपचाप सच सच बता दो, नहीं तो खामखा तुम्हें पागल खाना भेजना पड़ेगा। मुझे पागल खाना क्यों भेजेंगे साहब? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यकीन ना हो तो मुझे जायंट जेसीबी के पास ले चलिए, आप खुद ही देख लीजिए। जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ तो वो बड़े अजीब बर्ताव करने लगती है। अरे मुन्ना, मैंने ये तो सुना है कि भूत आदमियों को वश में कर लेता है, पर क्या वो यंत्रों को भी वश में करता है? साहब, आपको यकीन ना हो तो मुझे वो जेसीबी के पास ले चलिए। तब ऐसे ही मानकर मुन्ना को जेसीबी के पास ले गया। वो जाकर वहां चुपचाप खड़ा हो गया। मुन्ना के पास जाते ही जायंट जेसीबी अपने आप स्टार्ट हो गई, ग्रर करके घूमने लगी। बस वहां जितने लोग जमा हुए थे वो सब तितर बितर हो गए। तब एसआई से मुन्ना, सर, मैंने कहा था ना कि मैं जैसे ही नजदीक जाऊं तो बस वो ऐसे बर्ताव करने लगती है। कभी कभी तो जबरदस्ती मुझे भी अंदर खींच लेती है साहब। मुझे अंदर बिठाकर जबरदस्ती दरवाजा बंद कर लेती है साहब। फिर वो अपने आप ही ऑपरेट करने लगती है और सारे बाइक्स को चूर चूर कर देती है साहब। तो एसआई ने उसे जेल के अंदर डाल दिया। कुछ दिनों बाद पटेल ने एक वकील को भेजा और मुन्ना को बरी कराया। मुन्ना पटेल से मिलने गया। अरे यार मुन्ना, उस दिन पुलिस स्टेशन के पास वो जेसीबी अपने आप कैसे हिला? मैं तो बहुत हैरान हो गया था। अब मुझे ही यकीन नहीं हुआ, क्या सचमुच उसे भूत ने वश में कर लिया? सब कोई भूत वूत नहीं है, वो सब मेरा रचाया हुआ नाटक है। जो हम कर रहे हैं वो जुर्म है, तो ऐसे में कुछ एहतियात तो बरतने होंगे। इसीलिए मैंने एक रिमोट तैयार कराया और अपने आदमी को दिया। जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा तो उसने उसको ऑन किया और वो जेसीबी हिलने लगा। बस उस मार से एसआई भी मान गया और बाकी लोग भी तितर बितर हो गए। आप चिंता ना कीजिए। थैंक यू मुन्ना। अब कल से मैं अपना नाटक शुरू करता हूँ। तुम्हें मेरे पास आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं साहब। तो अगले दिन पटेल ने एक मीटिंग बुलाया। भाइयों, हम जानते हैं कि हाल ही में अपने गांव में क्या हादसा हुआ था। अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों को मैं अपने प्लांट से बाइक्स उधार में दे सकता हूँ। इतनी सहायता तो मैं कर ही सकता हूँ। जो नए बाइक्स चाहते हैं वो अपने पुराने बाइक्स लाकर उसे दिखाकर नए बाइक्स लेके जा सकते हैं। ये सुनकर लोग उसके कंपनी के लाइन लगाने लगे। यूं लोगों को देखकर उसका दोस्त कपिल, यार पटेल, ये सब क्या हो रहा है? बस एक साथ सारे बाइक्स यूं चूर चूर कैसे हो गए यार? वो जायंट जेसीबी
उन बाइक्स को नाश कैसे किया? और एक साथ इतने सारे बाइक्स का ऑर्डर तुम्हारे पास आ रहा है? ये सब कुछ जादू लगता है यार। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी किस्मत है। यूं कहकर अपने नई कंपनी का खूब सारा सेल्स बढ़ाने लगा। एसआई को मुन्ना पर शक दूर नहीं हुआ था। मुन्ना किस किस से मिल रहा है ये ट्रैक करने के लिए उसने एक इन्फॉर्मर रखा। वो इन्फॉर्मर एसआई के पास आया और सर, ये सब करतूत वो पटेल और मुन्ना मिलकर कर रहे हैं सर। मुन्ना को बेल से छुड़ाने वाला भी पटेल का ही लॉयर था। अरे हमें एक मिमिक्री आर्टिस्ट चाहिए जो मुन्ना की तरह बात करता हो। कहकर उसे बुलवाकर उससे पटेल को फोन लगवाया। मिमिक्री आर्टिस्ट ने पटेल को फोन किया। पटेल साहब, आपके लिए मैंने जेंट जेसीबी से काफी सारे बाइक्स का नाश किया है, तो मेरा पेमेंट कब करने वाले हैं? कहां आकर कलेक्ट करूं? अरे मेरे फैक्ट्री चले आओ, रात को 8 बजे आ जाना। उसी मिमिक्री आर्टिस्ट से मुन्ना को भी फोन लगवाया। मिमिक्री आर्टिस्ट ने पटेल की तरफ मुन्ना से बात की। अरे मुन्ना, कहां हो तुम? जल्दी से रात को मेरे गोडाउन आ जाना, तुम्हें जो पैसे देने हैं वो दे देता हूं। मुन्ना ठीक है कह के फोन काट दिया। रात को मुन्ना और पटेल गोडाउन के पास सही टाइम पर मिले। जैसे ही पैसे हाथ बदलने लगे तो पुलिस ने उनको घेर लिया और उन्हें अरेस्ट किया। दोनों को जेल के अंदर डालकर खूब मारा और उनसे जुर्म कबूल करवाया। फिर पटेल के कंपनी से लोगों को मुफ्त में बाइक्स बांटा और सब खुश हो गए। जेंट लड्डू। मक्खनपुर नाम के गांव में लड्डू नाम का व्यक्ति रहता था। लड्डू का कोई सगा संबंधी नहीं था। वो अकेला ही एक झोपड़ी में रहता था। उसके आकार को देखकर उसे कोई काम नहीं देता था। ऊपर से लड्डू बहुत भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था। गांव वाले ये सोचते थे कि बेचारा ये कैसे जिंदगी गुजारेगा और उस पर तरस खाते थे। एक दिन लड्डू अपने माँ के फोटो के सामने खड़ा होकर, माँ, जब तक तुम जिंदा थी मुझे खाना खिलाती थी, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया माँ। मैं क्या कर पाऊंगा? मेरी अकल कम है और वजन ज्यादा है। वैसे भगवान ने मुझे क्यों बनाया मेरे समझ में नहीं आती। मैं अपने लिए रोटी भी नहीं कमा सकता माँ, कहकर दुखी हो रहा था। तभी लड्डू को अचानक एक उपाय सूझा। अरे माँ ने तो मुझे लड्डू बनाना सिखाया था ना। माँ का बनाया हुआ लड्डू बहुत स्वादिष्ट होते थे। मैं भी वैसे लड्डू बनाकर बेचूंगा तो किसी ना किसी तरह मेरा गुजारा हो जाएगा। यूं सोचकर माँ के फोटो को प्रणाम किया। लड्डू ने पैसे उधार लेकर घर पर लड्डू बनाने लगा। एकदम शुद्ध घी में लड्डू बनाने लगा। उन्हें एक बक्से में डालकर साइकिल के पीछे बांधा। साइकिल पर गलियों में जाते हुए, लड्डू ले लो लड्डू, स्वादिष्ट घर में बने लड्डू, शुद्ध घी के बने लड्डू खाओ, आओ बहन जी आओ, कहकर आवाज दे रहा था। एक औरत ने उसे रोका। क्यों रे लड्डू, तू लड्डू बनाना जानता है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं जानता हूँ दीदी, माँ ने सिखाया था। तुम चाहो तो ये खाकर देखो, कहकर डिब्बे में से एक लड्डू निकाल कर दिया। उस औरत ने वो लड्डू खाया, बस उसका दिमाग घूम गया। लड्डू, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए। मुझे 2 किलो देना। लड्डू ने उसे 2 किलो दिए और पैसे लिए। उसने लड्डू के बनाए हुए लड्डुओं के बारे में सारा गांव को बताया। बस लड्डू के गली में आते ही बच्चे बूढ़े सब लड्डू खरीदने के लिए टूट पड़ते। तब से लड्डू टाइम वेस्ट ना करते हुए दिन रात लड्डू बनाने में लग गया। यूं लड्डू ने खूब पैसे कमाए। उसने सोचा उसकी जिंदगी अब सेटल हो गया है, पर वो बेचारा नहीं जानता था कि पैसों के साथ साथ दुश्मन भी आते हैं। उस गांव में नंद किशोर नाम का एक हलवाई रहता था। अरे उस लड्डू के वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। मेरे डालडा से बने मिठाइयों को कोई खरीदता ही नहीं। उसके धंधे को खराब करना होगा। उस रात को लड्डू अपने झोपड़ी में घोड़े बेचकर सो रहा था। नंद किशोर दबे पांव झोपड़ी में आया। लड्डुओं के बनाए हुए लड्डुओं में एक स्प्रे को छिड़का। अगले दिन लड्डू ने लोगों को वो लड्डू बेचा। उसे खाकर लोग वहीं उल्टी करने लगे।
ये देखकर लड्डू परेशान हो गया। क्यों रे, तूने लड्डू में क्या मिलाया? अरे हम पागल थे जो तुम पर भरोसा किया। अरे तुमने साबित कर दिया कि तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। जाओ यहां से। उस दिन से कोई उससे लड्डू नहीं खरीदता था। ये देखकर नंद किशोर मेरा मार खाया हुआ पानी तक नहीं पूछता ऐसा सोचा। एक दिन लड्डू अपनी माँ के फोटो के सामने खड़ा होकर, देखा माँ, सफलता आते आते हाथ से निकल गई। मेरे नसीब को भगवान भी नहीं बदल सकता। यूं उदास हो रहा था कि एक लड़का झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर भैया भैया कहकर बुला रहा था। लड्डू बाहर गया। तुम कौन हो बेटे? तुम्हें क्या चाहिए? मैं वैकिनपुरी गांव से आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारे हाथ के बने लड्डू अमृत जैसे होते हैं, इसीलिए स्वाद चखने के लिए बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। एक लड्डू देना। अरे ना रे, आजकल मैंने लड्डू बनाना छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, रुको, तुम्हारे लिए एक लड्डू बनाकर देता हूँ, कहकर अंदर गया। उसने एक लड्डू बनाया, उसे लाकर उस लड़के को दिया। उस लड़के ने उस लड्डू को झूठा किया और जमीन पर रखा। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? लड़के ने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। तुरंत वो लड्डू बड़ा हो गया। लड्डू हैरान हो गया। उस लड्डू की एक ओर से हीरे और दूसरी ओर से रुपए गिर रहे थे। ये देखकर लड्डू हैरान हो गया। तुरंत 2 ट्रक लाकर लड्डू के दोनों ओर खड़ा किया। वे हीरे और रुपए ट्रक में गिरने लगे। दोनों ट्रक बिल्कुल भर गए। लड्डू ने भगवान को प्रणाम किया। इस तरह लड्डू देश भर में सबसे धनवान हो गया। बहुत बड़ा घर बनाया। अपनी मां के नाम पर एक लड्डू का फैक्ट्री खोला। समुद्री जहाज में देश विदेश को लड्डू भेजने लगा। गरीबों को दान भी करने लगा। एक दिन रात को नंद किशोर उस जैंट लड्डू के पास एक आरा लेकर आया। इसे काटकर सारा रुपए और हीरे ले जाना होगा, ऐसा सोचा। उस आरी को लड्डू पर रखा। बस वो लड्डू उसके ऊपर से लुढ़कने लगी। वो उस लड्डू के नीचे पिचक गया और जमीन के अंदर पापड़ की तरह चिपक गया। जमीन पर उसका निशान बन गया।